रफाल मामले में मरकज ने हतमी हलफनामा दाखिल कर दिया है। मरकज ने हलफनामे में नजरसानी अर्जियों को मुस्तरद करने की सुप्रीम कोर्ट से अपील की है। मरकज ने कहा है कि नजरसानी की अर्जी गलत बुनियादों पर तैयार की गई है। साथ ही मरकज ने दलील दी है कि सीएजी की रिपोर्ट ने सरकार के कदम को सही ठहराया है। गौरतलब है कि 10 मई को हुई समाअत में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला महफूज रख लिया था। और इस पूरे मामले पर बात करते हैं। सुशील पांडे हमारे नुमाइंदे दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशील, क्या है मामला जो कि सरकार ने दोबारा दाखिल कर दिया है अपना? जी देखिए गिलानी, सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने अपना लिखित हलफनामा राफेल पुनर्विचार याचिका को लेकर दाखिल किया है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में ये कहा है कि जो तमाम पुनर्विचार याचिकाएं राफेल डील को लेकर दाखिल की गई हैं, उनको सीधे से खारिज किया जाना चाहिए। केंद्र सरकार ने अपने हलफनामे में ये भी कहा है कि सुप्रीम कोर्ट को राफेल डील से संबंधित किसी भी जांच का कोई आदेश नहीं देना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अगर ऐसा कोई आदेश देता है तो भारतीय वायुसेना के कार्यप्रणाली पर एक बड़ा असर पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने ये कहा है कि राफेल डील को लेकर सरकार ने सुरक्षा और रकम दोनों संयमित तरीके से उसका प्रयोग किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो पुनर्विचार याचिकाकर्ताओं की ओर से दाखिल किया गया है वो बेसलेस आधारों पर दाखिल किया गया है, लिहाजा इस पूरी याचिका पर सुनवाई का कोई आधार नहीं बनता है। सबसे महत्वपूर्ण, सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने अपनी दलील देते हुए हलफनामे में ये कहा है कि राफेल डील जो है वो देश की सुरक्षा के लिए खरीदा गया है, ना ही देश की शान और शौकत को दिखाने के लिए खरीदा गया है। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने गिलानी ये कहा है कि राफेल डील को लेकर चल रही जो कार्रवाई है उस पर पड़ोसी देशों की भी नजर है और इसलिए हमें अपनी सुरक्षा से समझौता नहीं किया जाना चाहिए और इसीलिए केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से पुनर्विचार याचिका को खारिज करने की मांग की है। तो ये बड़ी टिप्पणी फिलहाल केंद्र सरकार की तरफ से हलफनामे में कही गई है कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में इंटरफेयर ना करे, क्योंकि कैग ने जो पार्लियामेंट में राफेल डील को लेकर रकम टेबल किया था वो फिलहाल केंद्र सरकार द्वारा राफेल डील की ही होने की पुष्टि करता है। तो ये तमाम चीजें फिलहाल केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कही हैं। 10 मई को सुप्रीम कोर्ट ने राफेल डील को लेकर अपना फैसला सुरक्षित रखा था और अब देखना यह है कि केंद्र सरकार के इस हलफनामे के बाद सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पे अपना क्या कुछ फैसला देता है। इससे पहले केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे रखी है। तो देखना यह है कि क्या अब राफेल डील के मामले पर सुप्रीम कोर्ट दोबारा केंद्र सरकार को क्लीन चिट देता है या नहीं। लेकिन केंद्र सरकार ने अपना स्टैंड शुरू से यही रखा है कि राफेल डील के खरीद फरोख्त को लेकर किसी भी प्रकार की कोई धांधली नहीं की गई है, सुरक्षा से समझौता नहीं किया गया है, राफेल देश की सुरक्षा के लिए। सुशील, जिस तरह से कहा गया कि सरकार ने अपनी जो दलील रखी है कि ये गलत बुनियाद पर जो है इस तरह से नजरसानी के लिए अर्जी डाली गई थी। दूसरा, सीएजी ने एक तरह से सरकार के कदम को सही ठहराया। दो दलीलें सरकार ने अपने तौर पे दी है, लेकिन अपोजिशन का कहना यही है कि पहले के अमाउंट और इस सरकार के अमाउंट को लेकर देखा जाए तो बड़ा भारी फर्क नजर आता है। इस फर्क पर उनका जो है एक तरह से तनकीद थी अपोजिशन की। जी देखिए गिलानी, सबसे महत्वपूर्ण बात हमें ये समझना होगा कि जो कैग रिपोर्ट पार्लियामेंट में टेबल की गई थी उसमें पहले ही बता दिया गया था कि जो राफेल खरीदा गया है वो फिलहाल सस्ते दाम पर खरीदा गया है और जिस तरह विपक्ष लगातार ये आरोप लगा रहा था कि राफेल डील की खरीद फरोख्त में एक विशेष कंपनी को फायदा पहुंचाया है, कैग की रिपोर्ट ने उसको निराधार बताया था। और साफ तौर से सुप्रीम कोर्ट ने हमें ये समझना होगा कि राफेल डील की रकम को लेकर कोई बात नहीं कही थी। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि हम राफेल डील किस तरीके से हुई है हम उसकी समीक्षा करेंगे और हाल ही में डिफेंस मिनिस्ट्री से जो दस्तावेज लीक हुए थे वो प्रक्रिया पर सवाल खड़े करते थे, ना कि रकम पर। तो महत्वपूर्ण बात इसमें गिलानी ये है कि अब सुप्रीम कोर्ट ये तय करेगा कि जो कैग रिपोर्ट टेबल की गई है और केंद्र सरकार जो लगातार ये कह रहा है कि राफेल डील को लेकर भारत सरकार और दूसरी सरकार के बीच में जो समझौता हुआ है वो फिलहाल बहुत ही सुरक्षित हुआ है और हम ये नहीं चाहते कि पब्लिक डोमेन में सरकार द्वारा रक्षा सौदे की कोई भी प्रणाली
पब्लिक की जाए। ये देश की सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा होगा और इससे देश की सुरक्षित सेनाएं हैं उनके मनोबल पर भी बड़ा असर पड़ेगा। तो ये तमाम चीजें केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कही हैं। तो देखना ये होगा कि इस पूरे मामले में जो आखिरी फैसला है वो फैसला फिलहाल सुप्रीम कोर्ट किसके पक्ष में देता है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सुशील इस पूरी जानकारी के लिए। तो आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। बीजेपी लीडर वसुंधरा राजे ने कहा कि राजस्थान में बीजेपी की जीत पहले से ही तय थी। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी की सरकार पर लोगों ने भरोसा किया है। उन्होंने हमारे नुमाइंदे शंकर आनंद से खास बातचीत की। हमारे साथ में वसुंधरा राजे सिंधिया जी हैं। मैम, राजस्थान में वाकई में बहुत बड़ी जीत है और खासकर बीजेपी, इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया? बीजेपी ने जैसे एक्सपेक्टेड था उसी तरीके से और बहुत जोरदार तरीके से प्रधानमंत्री जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी में अपना मैंने विश्वास व्यक्त करते हुए जनता ने पूरी तरह से हम लोगों को सपोर्ट किया और मैं तो उनको सबको धन्यवाद देना चाहती हूँ जिन्होंने जुट के लग के और हम लोगों का सपोर्ट करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। हमारे कार्यकर्ता जिन्होंने मेहनत की। शुक्रिया मैम। तो बाकायदा जिस तरह से देखा जाए तो एक बहुत बड़ी जो जीत मिली है और पूरे भारत भर में और खासकर राजस्थान में जिस तरह से बाकायदा जीत मिली है, तो इसी मामले पे उन्होंने कहा कि ये प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के नेतृत्व में ये जो पूरी एक रणनीति बनी है और ये शायद उसी की ये जीत है। वीडियो जर्नलिस्ट अपू पाठक के साथ शंकर आनंद, न्यूज 18 दिल्ली। एमपी के असेंबली में नाम निहाद गौरक्षकों के जरिए 3 मुस्लिम अफराद की पिटाई के मामले में 5 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया गया है। मामला 22 मई का है, लेकिन पुलिस ने वाकये का वीडियो वायरल होने के बाद 24 मई को इस मामले में कार्रवाई शुरू की। पुलिस के मुताबिक शुभम बाघेल, योगेश, दीपेश, रोहित यादव और श्याम धरिया को आइन की दफा 143, 148, 149, 341, 323 और 5 के तहत गिरफ्तार किया है। वाजरे के एक वीडियो सामने आया है जिसमें एक खातून समेत 3 अफराद को पेड़ से बांधकर बेरहमी से पीटते हुए दिखाया गया है। यह वीडियो नोएडा इलाके का है। 2 दिन पहले नाम निहाद गौरक्षकों ने ऑटो में गोश्त ले जाने वाले 3 अफराद का अगवा किया। पुलिस को इतला देने के बजाय खुद ही लोगों को पीटने लगे। खातून को चप्पल से पीटा गया और जय श्री राम के नारे जबरन लगवाए गए। और अजहर कुरैशी हमारे नुमाइंदे सिवनी से हमारे साथ जुड़े हुए। अजहर, क्या है पूरा मामला? जिस तरह से वीडियो वायरल हुआ और 2 दिन के बाद ये गिरफ्तारियां होती है, कैसे यहां पर जो है एक तरह से पुलिस का, प्रशासन का क्या कहना है इस पूरे मामले पर? 2 दिन का जो गैप है इस पर। बिल्कुल, देखिए जिलानी जी, ये मामला करीब 22 तारीख के दोपहर के सुबह के दरमियान सामने आया था, जब एक ऑटो में कथित तौर पे मांस ले जाने वाले 3 व्यक्तियों को इन गौरक्षकों ने गुंडागर्दी की आड़ में पकड़ा था और बेरहमी से पिटाई की थी और इस पिटाई का वीडियो भी इन्होंने बनाया था। इसके बाद इन्होंने इन 3 लोगों को पुलिस के हवाले कर दिया, जिसके बाद दूसरे दिन ये मारपीट का वीडियो सामने आया है। कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में पुलिस की एक लापरवाही देखने को मिली है, क्योंकि जो भी आरोपियों की तरफ मारपीट की गई है महज कुछ ही दूरी पर थाने था, लेकिन इस मामले की सूचना नहीं दी गई। खुद ही इन्होंने उन 3 लोगों के साथ अपने तरीके का न्याय करने की कोशिश की। फिलहाल पुलिस ने जैसे ये वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें मुख्य आरोपी बताया जा रहा है शुभम सिंह बघेल, उसको गिरफ्तार कर लिया है और उनके खिलाफ सभी धाराओं के तहत मामला दर्ज कर उनको फिलहाल जेल भेज दिया गया है। जी, ये गौरक्षक के नाम पर जिस तरह से लगातार चीजें हो रही थी, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भी जब ये काफी हद तक बढ़ गया था मामला, तभी कहा था कि ये गौरक्षक नहीं है, गौरक्षक के भेद में गुंडे हैं, इन पर लगाम लगाई जानी चाहिए। हालांकि अब एमपी में सरकार जो है कांग्रेस की है, बावजूद इसकी ऐसी चीजें हो रही है, इसका मतलब गौरक्षकों के हौसले अभी बुलंद है। अब जिस तरह से अगर बीजेपी की बात करें, बीजेपी के सहारे ये सब कुछ किया जा रहा था, लेकिन इसको लगाम लगाई वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने। बावजूद इसकी ऐसी चीजें हो रही है, कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस की सरकार के में भी ये चीजें हो रही है, इसका मतलब हौसले बुलंद हैं। तो कांग्रेस सरकार का इस पूरे मामले पर किस तरह के खदगन लगाने का इंतजाम है? देखिए जिलानी जी, इस पूरे मामले में किसी भी तरीके से जो कांग्रेस के नुमाइंदे हैं उन्हें खुलकर सामने नहीं आए हैं, क्योंकि एक अच्छी बात यह रही कि पुलिस ने तत्काल इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए जो सभी आरोपी थे फौरन गिरफ्तार कर लिया। इसलिए जो भी कांग्रेस के नुमाइंदे थे उनको इतना मौका नहीं मिला कि वो इस मामले को लेकर किस तरह प्रोटेस्ट करें। हालांकि जैसे आपने बताया कि इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं जो शय देने वाली बात है, कहीं जाहिर तौर पर, क्योंकि जो आरोपी है उसका एक पोस्ट भी सामने आया है जिसमें दिग्विजय सिंह, जो अभी हाल ही में
भोपाल में चुनाव जीती हैं और जिन पे तरह तरह के आरोप लगे हैं, कहीं ना कहीं ये वो विचारधारा आज भी जिंदा है। और ये कहा जा सकता है कि ये जो गौरक्षा के नाम पे जो गुंडागर्दी कर रहे हैं, तो उनको कहीं ना कहीं बड़े लीडरशिप से कहीं ना कहीं इन लोगों को शर्म हासिल है, तभी इस तरीके के वो अपराध खुले तौर पे घटित कर रहे हैं। पुलिस की कार्रवाई सिर्फ गिरफ्तारी की हद तक है या फिर इन अदालत में पेश किया गया है? क्या कुछ हुआ है अभी? पुलिस क्या कह रही है? देखिए, पूरे मामले में जैसे ही वीडियो सामने आया, सबसे पहले तस्दीक करते हुए जो भी आरोपी जो वीडियो पे दिखाई मारपीट करते दिख रहे हैं, उनको पुलिस ने तुरंत निशानदेही पे वीडियो के आधार पर गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल जो भी मारपीट की धाराएं हैं और बलवा की धाराएं हैं, उनको उसके तहत मामला कायम करके तुरंत फौरन उन्हें सुरक्षा के लिहाज, क्योंकि इस पूरे मामले के बाद आपको पता ही है कि तरह तरह के रूमर्स क्रिएट होते हैं, इसलिए पुलिस ने फौरन इन्हें गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दिया है। जी अजहर, फिर जख्मी अफराद जिन्हें पीटा गया, मारा गया, उनकी क्या सूरत हाल है? कहाँ है वो, किस सूरत में है? जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि उनके खिलाफ भी गौकशी के मामले दर्ज पुलिस वालों ने फिलहाल किया है। पुलिस जो डूडा सिवनी थाने में है, क्योंकि उनके पास एक संदिग्ध मांस मिला था जिसकी तस्दीक फिलहाल पुलिस ने की है। इसलिए उन तीनों आरोपियों के विरुद्ध भी गौवंश के अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है और उन्हें भी फिलहाल जेल में भेजा गया है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया अजहर इस पूरी जानकारी के लिए। तो आगे बढ़ेंगे बड़ी खबर के लिए। बड़ी खबर आ रही है कि राहुल गांधी के इस्तीफे की पेशकश का मामला है। कांग्रेस तर्जुमान रणदीप सुरजेवाला ने की तरदीद। बड़ी खबर कांग्रेस के इस्तीफे को लेकर। कांग्रेस तर्जुमान, माफ कीजिए, राहुल गांधी के इस्तीफे की पेशकश के मामले पर कांग्रेस तर्जुमान रणदीप सुरजेवाला ने तरदीद की है। राहुल गांधी के इस्तीफे की पेशकश की तरदीद की है कांग्रेस की तरफ से रणदीप सुरजेवाला ने। तो राहुल गांधी का इस्तीफा आज बड़ी खबर है। राहुल गांधी के इस्तीफे की पेशकश के मामले पर कांग्रेस तर्जुमान रणदीप सुरजेवाला ने तरदीद की। राहुल गांधी के इस्तीफे की पेशकश की तरदीद की। अभी तक जिस तरह से खबर आ रही थी कि राहुल गांधी इस्तीफे की पेशकश की है, जिसे कल भी खबर आई थी, सोनिया गांधी ने मना किया था, मुस्तरद कर दिया था उनका इस्तीफा। और ये भी खबर आ रही थी कि सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह, साबिक वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह समझाने की कोशिश कर रहे हैं, इस तरह की खबरें आ रही थी। CWCP की मीटिंग एक तरफ चल रही है और ऐसे में राहुल गांधी के इस्तीफे की पेशकश का मामला सामने आया और कांग्रेस के तर्जुमान रणदीप सुरजेवाला ने इस पूरे मामले की तरदीद की है कि राहुल गांधी के इस्तीफे की पेशकश की तरदीद अब की जा रही है। तो बड़ी खबर, कांग्रेस सदर राहुल गांधी के इस्तीफे की तरदीद हो रही है। कांग्रेस तर्जुमान रणदीप सुरजेवाला ने इसकी तरदीद की है। राहुल गांधी के इस्तीफे की पेशकश की तरदीद की जा रही है कांग्रेस की तरफ से। इस तरह से चुनाव में शिकस्त के बाद राहुल गांधी के इस्तीफे की कासाराइयां लगाई जा रही थी और कांग्रेस ये बताया गया था कि राहुल गांधी अपनी हार की जिम्मेदारी को कबूल करते हुए इस्तीफा देंगे, इस्तीफे की पेशकश करेंगे। सोनिया गांधी के सामने जब बात हुई तो सोनिया गांधी ने उनके इस्तीफे को मुस्तरद कर दिया और जब CWC की मीटिंग चल रही है, ऐसे में यह खबर आई थी कि आज वो वर्किंग कमेटी की मीटिंग में इस्तीफा देंगे और यह भी खबर आई थी कि सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो इस्तीफा न दें। और अब कांग्रेस तर्जुमान रणदीप सुरजेवाला राहुल गांधी के इस्तीफे की पेशकश की तरदीद कर रहे हैं। राहुल गांधी के इस्तीफे की पेशकश की तरदीद की जा रही है कांग्रेस की तरफ से। सुरजेवाला ने राहुल गांधी के इस्तीफे की पेशकश की तरदीद की है। और हमारे नुमाइंदे अशरफ काज़मी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, आइए उनसे जान लेते हैं। अशरफ, जिस तरह से पहले खबर आई थी कि राहुल गांधी इस्तीफा दे रहे हैं, CWC की मीटिंग है, इसमें उस पर गौर किया जाएगा, जबकि मनमोहन सिंह सोनिया गांधी उन्हें समझा रहे हैं, ये सारी बातें होती है और अचानक रणदीप सुरजेवाला इसकी तरदीद करते हैं। क्या कुछ चल रहा है वहां पर? देखिए, ये बहुत साफ है। जो राहुल गांधी ने इस्तीफे की पेशकश की, वहां पे उनको अस्वीकार कर दिया गया, उसके बाद फिर मान मनोवल का माहौल चल रहा है, तो ये अपना डैमेज कंट्रोल करने वाली बात है। बाकी जो स्थिति है वो खुद राहुल गांधी साफ कर चुके थे। 23 तारीख को जब मतगणना के परिणाम आए थे, शाम को उन्होंने कह दिया था कि इस्तीफा देना और नहीं देना ये मेरे और मेरे CWC के बीच की बात है। और आज पहली बार जब चुनाव परिणाम आए हैं 2019 लोकसभा चुनाव के, उसके बाद कांग्रेस की CWC
सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई। सीडब्ल्यूसी की बैठक में राहुल गांधी ने अपने इस्तीफे की पेशकश की। इस हार की जिम्मेदारी लेते हुए उन्होंने पेशकश की, लेकिन पहले से ही तय था और ये माना भी जा रहा था कि सीडब्ल्यूसी की बैठक में इसको अस्वीकार कर दिया जाएगा। वो ही हुआ, लेकिन फिर भी मान मनोबल का माहौल चल रहा है। ये एक पहले से तय था। हाँ, ये जरूर है कि अब हार की क्या वजह है, क्यों हारी पार्टी, क्या वजह रही, क्या इनका नेगेटिव जो प्रचार था वो जिम्मेदार था, या पार्टी कहीं भीतरघात की शिकार हुई, या अलग अलग जो कारण है, उन सब मुद्दों को लेकर अब मंथन होगा। और ये मंथन यहां से लेकर दिल्ली से लेकर राज्य और जिले स्तर पर होगा। जी अशरफ, जिस तरह से शुरुआत में जैसा कि आपने भी कहा 23 तारीख के बाद इस्तीफे की पेशकश की बात हो रही थी, इस्तीफा देने की बात हो रही थी, इस्तीफे को लेकर इतना ड्रामा किया गया, फिर अब उन्हें बरकरार रखने के लिए कहा जा रहा है। वजह क्या लगती है? क्या वो सही है, फिर या सही है? सिर्फ एक ड्रामा करने की कोशिश की। हाँ साहब, अक्सर ये कहा जाता था कि कांग्रेस का जो सदर होता है या जो मुखिया होता है वो इस तरह के हार की जिम्मेदारी नहीं लेता। तो क्या ये एक तस्वीर साफ करने की कोशिश है राहुल गांधी की तरफ से कि नहीं साहब, यहां पर नाकामी हुई है, हम जिम्मेदार हैं, हम इस्तीफा दे रहे हैं? क्या समझे इसको? बिल्कुल, देखिए असल वजह यही है कि एक मैसेज देना कि हाँ सब कुछ सही है, मैं जिम्मेदार हूं। वो खुद ये कह चुके हैं। और ये जो इस्तीफे देने की पेशकश की बात होती है वो यही होती है कि वो एक तरह से जिम्मेदारी, लेकिन इसको पार्टी का एक अध्यक्ष जिम्मेदारी ले ले तो ये जो दूसरे नेता हैं वो उस चीज़ को जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि उनको लगता है कि बहुत बड़ा फैसला है, राहुल गांधी इसके लिए जिम्मेदार नहीं है और कई वजह हो सकती है। तो थोड़ा सा यहाँ पे एक उनका बचाव करना, लेकिन अपना मैसेज देना कि हम बहुत साफ दिल से राजनीति करते हैं, कहीं कोई छल कपट नहीं है, बिल्कुल जो कहते हैं वही करते। तो उसी का एक है कि क्योंकि राहुल गांधी इसको लीड कर रहे थे पूरे कैंपेन को, अब वो हार हुई तो अध्यक्ष होने के नाते वही स्वीकार करते। तो ये इस तरह का संदेश देने की वाली बात है। जी अशरफ काज़मी, एक और वजह भी नजर आती है। राहुल गांधी को इस्तीफा देने से रोकने का एक मतलब क्या ये भी निकाला जाए, जिन रियासतों में कांग्रेस की जिम्मेदारी लेकर कैंपेन किया गया और जिस तरह की हार मिली, उन तमाम को एक तरह से इस्तीफा देने से रोका जाएगा, या फिर वाकई वो लोग जिन्होंने जिम्मेदारी ली थी रियासतों में वो इस्तीफा देंगे कि नहीं देंगे? अब देखिए, वो बहुत वाजिब आपका जो सवाल है बिल्कुल सही है, लेकिन मसला ये है कि अगर राहुल गांधी का इस्तीफा होता है तो राज्य के जो नेतृत्व है वो अपने आप इस्तीफा देने के लिए मजबूर हो जाएंगे। जैसे सबसे पहले उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष राज बब्बर ने कहा कि वो इस्तीफा दे रहे हैं, वो नैतिक जिम्मेदारी लेकिन राहुल गांधी का कोई भी नहीं चाहता कि वो नैतिक जिम्मेदारी लें और इस्तीफा दें, क्योंकि राहुल गांधी नेहरू परिवार से बाहर अभी पार्टी अध्यक्ष सोचने की कोई हिम्मत नहीं कर पा रहा। जो राजनीतिक हालात चल रहे हैं उससे बाहर नहीं निकल, तो इस वजह से उनको रोका जा रहा है और ये जिम्मेदारी उन्हीं के कंधों पर रहेगी कि पार्टी के अध्यक्ष वो बने रहें, वही पार्टी का नेतृत्व करें। जी अशरफ, जिस तरह से इस्तीफे की बात हो रही थी कि इस्तीफा ही मसले का हल है, इस्तीफे का ड्रामा जरूर किया जाता है कि इस्तीफा देंगे, ठीक है, रिजिग्नेशन देंगे, लेकिन अब तरदीद हो रही है, यानी अब सीधा सीधा ठंडे बस्ते में जा रहा है राहुल का इस्तीफा। लेकिन कुछ देर पहले हमारे सीनियर एडिटर तहसीन मुनव्वर ने बहुत अच्छी बात की थी आजम के साथ कि कांग्रेस बनकर अगर मेहनत करती है तो ये इस्तीफे की नौबत ही नहीं आएगी। अब कांग्रेस इस्तीफे को ठंडे बस्ते में डालकर मेहनत कर कांग्रेस बनना चाहती है। देखिए, मसला यही है कि अभी जो है हालात को समझना है कि क्या है। राहुल गांधी को एक साफ छवि वाला नेता बनाना है, उनके ऊपर कोई ये ना कहे कि इतनी बड़ी हार हो गई उसके बाद भी उन्होंने इस्तीफा नहीं, तो ये एक इस्तीफे की इसलिए पेशकश की गई। जो बात है कि अभी पार्टी को और मेहनत करनी पड़ेगी, कहां कमी रही ये देखना पड़ेगा, आने वाली राजनीति और जो वर्तमान की राजनीति है इसको समझना पड़ेगा, क्यों हार हुई इसको समझना पड़ेगा। अभी कई पहलू हैं, लेकिन अभी सबसे जरूरी पार्टी के लिए ये भी है कि उनका अध्यक्ष जिन्होंने पूरे कैंपेन को लीड किया उसके दाग पर कोई उनके दामन पर कोई दाग ना लगे, उसको बेदाग रहें, इससे बचाया जा रहा है उनको। लेकिन हाँ, ये एक अच्छा उन्होंने पहल जरूर की है एक संदेश देने की कि देखिए मैं इसके लिए नैतिक जिम्मेदार हूं, हार मैंने कैंपेन लीड किया, मैं अध्यक्ष हूं, मैं जी बहुत बहुत शुक्रिया काज़मी इस पूरी जानकारी के लिए। बहरहाल कांग्रेस हार के बाद भी अपनी सफाई में मसरूफ है।